हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्टोटोन सिरप के बारे में। यह सिरप महिलाओं के मासिक धर्म यानी कि पीरियड से जुड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। जानेंगे इस सिरप के कंपोजिशन, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि यह सिरप प्रेगनेंसी में यूज की जा सकती है या नहीं, क्या इसे अनमेरिड लड़की यूज कर सकती है या नहीं। तो जानेंगे ऐसी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एम्टोटोन सिरप की बात करते हैं तो यह चरक कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली आयुर्वेदिक दवा है, जो कि एम्टोटोन सिरप तथा एम्टोटोन टेबलेट दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है, और इन दोनों का ही कंपोजिशन सेम होता है। अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन की। इस सिरप के कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें 15 से ज्यादा पाउडर तथा एक्सट्रैक्ट मिलाए जाते हैं। लेकिन जो मुख्य दवाइयां है उसमें अशोका, जटमांसी, शतावरी तथा लोदरा, ये 4 मुख्य दवा है। इसमें जो अशोका है यह यूटेराइन टॉनिक का काम करती है। यूटेरस में जो दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है उसको ठीक करने का काम करती है। साथ ही हार्मोनल बैलेंस को बनाकर पीरियड्स को रेगुलर करती है। और जो जटमांसी है वो इमोशनल बैलेंस का कार्य करती है। मतलब कि जब महिलाओं को पीरियड्स आते हैं या पीरियड्स रहते हैं तो उस समय महिलाओं को एंजाइटी तथा स्ट्रेस की समस्या रहती है, तो उसको मैनेज करने का काम करती है। और जो लोदरा है यह हार्मोनल बैलेंस के साथ में पीरियड्स को रेगुलर करती है। इसके अलावा ये हेवी पीरियड्स यानी कि जो पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग होती है उसको रोकने का कार्य करती है। इस प्रकार ये सभी दवाइयां मिलकर पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्या को ठीक करने का कार्य करती है। अब बात कर लेते हैं एम्टोटोन सिरप तथा एम्टोटोन टेबलेट के प्राइस और पैकेजिंग की। एम्टोटोन सिरप तथा एम्टोटोन टेबलेट के प्राइस और पैकेजिंग की बात करते हैं तो इसमें जो एम्टोटोन सिरप है यह आपको 200 ml तथा 400 ml के अलग अलग पैकिंग स्ट्रेंथ में मिलती है। इसमें जो 200 ml की सिरप है यह आपको 137 रुपए में मिल जाती है, और जो 400 ml की सिरप है यह आपको 230 रुपए के लगभग मिल जाती है। और जो एम्टोटोन टेबलेट है यह 2 अलग अलग पैकिंग स्ट्रेंथ में आती है। पहली स्ट्रेंथ में 30 टेबलेट की एक स्ट्रिप तथा दूसरी स्ट्रेंथ में 20 टेबलेट की एक स्ट्रिप। 30 टेबलेट की एक स्ट्रिप है यह 180 रुपए में मिल जाती है, और जो 20 टेबलेट की एक स्ट्रिप है यह आपको 145 रुपए में मिल जाती है। और जो यह प्राइस है समय के साथ बढ़ सकती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस सिरप के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्या को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। जैसे यदि किसी महिलाओं के पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं तो उस समय इस सिरप को दिया जाता है। रेगुलर पीरियड्स की बात करते हैं तो रेगुलर पीरियड्स वह होते हैं जब महिलाओं के पीरियड्स 21 दिन से लगाकर 35 दिन के बीच में आते हैं, उसे हम रेगुलर पीरियड्स कहते हैं। और यह समय अलग अलग महिलाओं के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन यदि पीरियड्स का यह समय डिस्टर्ब हो जाता है यानी कि पीरियड समय पर नहीं आते हैं तो उसे हम इनरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी महिला को लंबे समय से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो इसे हम एम्ब्लोरिया कहते हैं। ऐसी कंडीशन में पीरियड्स को लाने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी महिला को पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी महिला को पीरियड्स के दौरान एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द हो रहा हो, एंजाइटी हो रही हो, स्ट्रेस हो रहा हो, चिड़चिड़ापन रह रहा हो, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए भी इस सिरप का यूज किया जाता है। और ये जो पेट दर्द होना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, चिड़चिड़ापन रहना, ये अधिकतर उन लड़कियों में देखा गया है जिनके पीरियड्स रिसेंटली अभी शुरू हुए हैं, तो उनको भी यह सिरप दी जाती है। साथ ही यदि किसी महिला को पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के बाद में शारीरिक कमजोरी रहती है, वीकनेस रहती है, तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए भी इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी महिला के पीरियड्स इनरेगुलर रहते हैं तो उन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। और जब इन रेगुलर पीरियड्स के लिए यह सिरप दी जाती है तो महिला के पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं
और महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी हेल्प मिलती है। यदि किसी महिला को पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में महिला की जो ओवरीज है उसके आउटर लेयर पर गांठ बन जाती है और ओवरी की साइज भी बढ़ जाती है, जिसके कारण से महिलाओं में एब्डोमिनल पेन होना, एक्ने होना, मोटापा बढ़ना, हार्मोनल इनबैलेंस होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। तो इसको भी ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। इस सिरप को लेकर कुछ सवाल किए जाते हैं, जैसे क्या एम्प्रोटोन सिरप से वेट लॉस किया जाता है। तो दोस्तों, यदि किसी महिला को पीसीओडी बीमारी के कारण मोटापा बढ़ा है तो उस समय जब पीसीओडी का इलाज किया जाता है तो मोटापा अपने आप कम हो जाता है। लेकिन यदि किसी महिला का नेचुरली मोटापा बढ़ा है या किसी कारण से मोटापा बढ़ा है तो उस समय यह सिरप बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं रहती है। दूसरा सवाल है, क्या एम्प्रोटोन सिरप को अनमेरिड लड़की यूज कर सकती है या नहीं। तो दोस्तों, जिन महिला या लड़की के पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं और उनमें पीरियड से जुड़ी कोई समस्या रहती है तो उस समय यह सिरप दी जा सकती है और यह सिरप बिल्कुल सेफ है। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस सिरप के डोज की बात करते हैं तो इस सिरप को महिला की बीमारी के हिसाब से इस सिरप का डोज दिया जाता है। इस सिरप के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट महिला को 5 ml से लगाकर 10 ml तक दिन में 2 बार दी जा सकती है और यदि किसी महिला को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे 10 ml दिन में 3 बार भी दी जा सकती है। इस सिरप के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस सिरप को कम से कम 3 महीने तक दिया जाता है, जिससे कि महिला को अच्छा रिजल्ट मिल सके। और टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो एक टेबलेट दिन में 2 बार दी जाती है और यदि किसी महिला को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको 2 टेबलेट एक साथ दिन में 2 बार दी जाती है। और इस टेबलेट और सिरप को हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है, जिससे कि महिला को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस सिरप के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो हालांकि यह एक आयुर्वेदिक सिरप है, इससे किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन यदि किसी महिला को इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है तो उसको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, स्टमक अपसेट, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस सिरप को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस सिरप के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी महिला को इस सिरप से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस सिरप का दोबारा यूज ना करें। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस समय उसे यह सिरप और टेबलेट नहीं दी जाती है। यदि कोई महिला इस सिरप का यूज करती है तो उस समय आप अल्कोहल तथा स्मोकिंग का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको एम्प्रोटोन सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।